रात के सन्नाटे में रवि अपने गांव के पुराने श्मशान घाट की ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे क्योंकि उसी दिन उसने अपने छोटे भाई अनिकेत को खो दिया था। अनिकेत की मृत्यु रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी और रवि को अपने दिल में एक अजीब सा बोझ महसूस हो रहा था। श्मशान में जलती चिताओं की लपटें, हवा में उठते धुएं के बीच उसे अपने भाई की हंसी और मासूमियत याद आ रही थी। वह हर हाल में ये जानना चाहता था कि अनिकेत की मौत का कारण क्या था। उसकी माँ की बात उसे बार बार याद आ रही थी। श्मशान की आत्माएं कभी कभी सवालों का जवाब देती हैं, लेकिन उनकी कीमत चुकानी पड़ती है। रवि जब श्मशान के अंदर पहुंचा तो उसे महसूस हुआ कि वहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। अचानक उसे लगा कि कोई उसकी ओर देख रहा है। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे पास की एक चिता के पास एक काली आकृति दिखी। वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। जब वह आकृति पास आई तो उसने देखा कि वह एक बूढ़ा आदमी था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी। वह अंधा था। वह आदमी बिना कुछ बोले रवि की ओर इशारा करने लगा और फिर एक गहरी डरावनी आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? इस जगह से दूर चले जाओ, वरना तुम्हारा अंजाम भी वैसा ही होगा जैसा तुम्हारे भाई का हुआ। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। रवि की आंखों में आंसू आ गए। उसने उस अंधे बूढ़े से गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे सच जानना है। मेरे भाई की मौत कैसे हुई? वह मासूम था। उसने किसी का क्या बिगाड़ा था? बूढ़े ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, यह श्मशान सिर्फ मृतकों का निवास नहीं है। यहाँ उन आत्माओं का वास है जिनकी जिंदगी दर्द और बदले की आग में खत्म हुई। तुम्हारे भाई ने अनजाने में उनकी सीमा को पार किया था और उसकी सजा उसे मिली। यह सुनकर रवि जमीन पर गिर पड़ा। उसकी चीख पूरे श्मशान में गूंज उठी, लेकिन वहां कोई उसे सुनने वाला नहीं था। बूढ़े ने रवि को श्मशान के एक कोने की ओर इशारा किया, जहां एक टूटा हुआ कुआं था। उसने कहा, उस कुएं में उन आत्माओं की शक्ति कैद है। जो कोई भी उसकी ओर जाता है उसे मौत का सामना करना पड़ता है। तुम्हारा भाई उस दिन अपनी गेंद ढूंढते हुए वहां चला गया था। उसने उनकी शांति भंग की और उसकी कीमत चुकाई। रवि ने डरते डरते कुएं की ओर देखा। वहां से एक हल्की रोशनी आ रही थी जो धीरे धीरे एक आकार ले रही थी। अचानक वह रोशनी अनिकेत की आकृति में बदल गई। अनिकेत ने रोते हुए रवि से कहा, भाई मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की। रवि की आंखों से आंसू बहने लगे। रवि ने अपने भाई की आत्मा को बचाने के लिए बूढ़े से मदद मांगी। बूढ़े ने कहा, अगर तुम सच में अपने भाई को मुक्त करना चाहते हो तो तुम्हें उस कुएं के अंदर जाना होगा और उन आत्माओं का सामना करना होगा, लेकिन याद रखना वहां से लौटना आसान नहीं होगा। रवि के पास अब दो विकल्प थे। या तो वह अपने भाई की आत्मा को यूं ही छोड़ दे या अपनी जान की बाजी लगाकर उसे बचाने की कोशिश करे। क्या रवि उस कुएं में जाने की हिम्मत जुटा पाएगा? क्या वह उन आत्माओं से अपने भाई को छुड़ा पाएगा? रवि श्मशान के बाहर बैठा हुआ था। उसके हाथ कांप रहे थे और दिल में उथल पुथल मची थी। बूढ़े आदमी की बातों ने उसे भीतर तक झकझोर दिया था। उसके कानों में अनिकेत की आवाज अब भी गूंज रही थी, भाई मुझे माफ कर दो। यह ख्याल कि उसका भाई दर्द और तकलीफ में फंसा हुआ है उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। वह सोच रहा था कि अगर वह अब पीछे हट गया तो शायद वह अपने भाई की आत्मा को हमेशा के लिए खो देगा। अपनी माँ की दी हुई लोरी की एक पंक्ति उसे याद आई, भाई से भागने वाले को सुकून नहीं मिलता, सामना करने वाले को शांति मिलती है। आंसुओं से भरी आंखों के साथ उसने फैसला किया कि वह कुएं में जाएगा, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। कुएं की ओर बढ़ते हुए रवि ने महसूस किया कि श्मशान पहले से भी ज्यादा अजीब लग रहा था। हर कदम के साथ अंधेरा और गहराता जा रहा था। जब वह कुएं के करीब पहुंचा तो उसने सुना कि किसी के रोने की आवाजें आ रही हैं। वह पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी पीठ पर किसी ने ठंडी उंगलियों से स्पर्श किया। डर और घबराहट के बीच उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसे एक काली परछाई दिखाई दी जो उसकी ओर इशारा कर रही थी। उसके कानों में एक भयानक चीख गूंज उठी, तुम भी यहां से नहीं बचोगे। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए उस कुएं के अंदर झांकने का फैसला किया। जैसे ही रवि ने कुएं में झांका, उसे अंदर से अपने भाई अनिकेत की आवाज सुनाई दी, भाई मुझे बचा लो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने देखा कि अनिकेत की आत्मा कुएं के बीच एक अजीब सी ऊर्जा के घेरे में फंसी हुई थी। रवि ने अपने भाई की ओर हाथ बढ़ाया,
लेकिन तभी उसे लगा कि किसी ने उसके पैर पकड़ लिए हैं। उसने नीचे देखा तो वहां कई आत्माएं उसे खींचने की कोशिश कर रही थीं। तुम्हें यहां से वापस नहीं जाने देंगे, वे चिल्ला रही थीं। रवि ने दर्द और डर के बीच अपने भाई को बचाने की गुहार लगाई। उसकी चीखें इतनी दर्दनाक थीं कि पूरे श्मशान में गूंज उठीं। अचानक कुएं के भीतर से तेज रोशनी निकली, जिसने पूरी जगह को चकाचौंध कर दिया। उस रोशनी के बीच एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। वह आकृति एक साधु की थी, जिसकी आंखों से करुणा और शक्ति झलक रही थी। साधु ने कहा, यह श्मशान उन आत्माओं का निवास है जो अन्याय और दर्द में मरी है। तुम्हारा भाई अनजाने में उनके क्रोध का शिकार हो गया, लेकिन तुमने अपने साहस और सच्चाई से यहां तक का सफर तय किया है। यह दिखाता है कि तुम्हारा दिल साफ है। साधु ने अपनी शक्ति से उन आत्माओं को शांत किया और अनिकेत की आत्मा को मुक्त कर दिया। जैसे ही अनिकेत की आत्मा मुक्त हुई, साधु ने रवि से कहा, तुम्हारा काम यहां खत्म नहीं हुआ। इस श्मशान का रहस्य अब भी बाकी है। तुम्हें उन आत्माओं की असली सच्चाई तक पहुंचना होगा और उनके दर्द का कारण मिटाना होगा। रवि ने हिम्मत जुटाई और पूछा, आखिर वे आत्माएं क्यों इस दुनिया में फंसी हुई हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका उत्तर तुम्हें श्मशान के उस पुराने मंदिर में मिलेगा जहां कोई आज तक नहीं गया। लेकिन याद रखना, यह रास्ता पहले से भी ज्यादा खतरनाक होगा। रवि ने मंदिर की ओर देखा, जहां से एक रहस्यमय रोशनी आ रही थी। अब उसकी यात्रा और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। रवि मंदिर की सीढ़ियों के पास खड़ा था, जहां से साधु ने उसे संकेत दिया था। उसकी आंखों में अनिकेत की यादें बार बार उभर रही थीं। वह सोच रहा था कि क्या सच में वह इतनी हिम्मत जुटा पाएगा कि श्मशान के इस पुराने मंदिर में प्रवेश करे, जहां वर्षों से कोई नहीं गया। उसकी मां का चेहरा उसकी आंखों के सामने तैर रहा था, जिसने उसे सिखाया था कि सच और न्याय के लिए लड़ना सबसे बड़ा धर्म है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके कदम मजबूती से मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। मंदिर के बाहर लगी टूटी मूर्तियों और दरारों में भरा अंधेरा उसे जैसे चुनौती दे रहा था। जैसे ही रवि ने मंदिर के दरवाजे को धक्का दिया, एक जोरदार चीख की आवाज गूंजी, जो उसकी हड्डियों तक को ठंडा कर गई। मंदिर के अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर बनी अजीब आकृतियां चमकने लगीं। रवि ने देखा कि उन आकृतियों में आत्माएं दिख रही थीं, जो मदद के लिए चीख रही थीं। अचानक एक भारी परछाई उसकी ओर बढ़ने लगी। वह परछाई एक विशालकाय आकृति में बदल गई, जिसकी आंखें जलती हुई कोयले जैसी थीं। वह आकृति रवि के सामने खड़ी होकर गरजती हुई आवाज में बोली, तुमने यहां आने की हिम्मत कैसे की? यह जगह जीवितों के लिए नहीं है। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। रवि ने कांपती आवाज में कहा, मैं यहां उन आत्माओं की सच्चाई जानने आया हूं जो यहां कैद है। मैं जानना चाहता हूं कि वे क्यों इतनी तकलीफ में है। यह सुनकर वह आकृति अचानक एक मासूम बच्चे के रूप में बदल गई। बच्चे की आंखों में आंसू थे और वह रवि से कह रहा था, हम सब यहां कैद हैं क्योंकि हमें इंसानों की क्रूरता ने इस हाल में ला दिया। हमारी कहानियां अधूरी रह गईं। रवि यह सुनकर फूट फूट कर रोने लगा। उसे महसूस हुआ कि इन आत्माओं का दर्द कितना गहरा है। वह उस बच्चे को छुड़ाने के लिए हाथ बढ़ाने ही वाला था कि अचानक मंदिर का फर्श हिलने लगा। मंदिर का फर्श अचानक टूट गया और रवि एक गहरे तहखाने में गिर गया। जब उसने चारों ओर देखा तो उसे पता चला कि वह एक अजीब सी जगह पर आ गया है, जहां दीवारों पर रक्त से कुछ लिखावे थीं। वहां हर तरफ जंजीरों से बांधी आत्माएं थीं जो दर्द से कराह रही थीं। अचानक एक गूंजती हुई आवाज आई, यहां उन लोगों को कैद किया गया है जिन्होंने पवित्र स्थानों को अपवित्र किया था। यह मंदिर एक अभिशाप है और इन आत्माओं की मुक्ति के लिए तुम्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होगी। रवि यह सुनकर सन्न रह गया। उसने देखा कि उसी जगह पर उसका भाई अनिकेत भी एक कोने में कैद था। उसकी हालत देखकर रवि का दिल टूट गया। रवि ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और उस गूंजती आवाज से पूछा, मैं इन आत्माओं को कैसे मुक्त कर सकता हूं? आवाज ने कहा, तुम्हें उस प्राचीन किताब को खोजना होगा जो इस मंदिर के सबसे गहरे हिस्से में छिपी हुई है। लेकिन याद रखना, उस किताब तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। रवि ने मंदिर के गहरे हिस्से की ओर देखा, जहां से अजीब सी रोशनी और रहस्यमयी ध्वनियां आ रही थीं। अब उसकी यात्रा और भी खतरनाक हो चुकी थी। क्या रवि उस किताब को ढूंढ पाएगा? क्या वह इन आत्माओं को मुक्त कर पाएगा?
या वह भी इस श्मशान का हिस्सा बन जाएगा? रवि मंदिर के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच चुका था। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे, लेकिन उसकी आंखों में अपने भाई अनिकेत और उन आत्माओं को मुक्त करने की उम्मीद चमक रही थी। रास्ते में उसने कई डरावनी परछाइयों और आवाजों का सामना किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मंदिर के अंतिम कक्ष में प्रवेश करते ही उसने देखा कि वहां एक प्राचीन किताब रखी हुई थी जो एक चमकदार रोशनी के घेरे में थी। वह जानते हुए भी कि उस किताब तक पहुंचना आसान नहीं होगा, उसने अपने हौसले को बरकरार रखा। जैसे ही रवि ने किताब को छूने की कोशिश की, चारों ओर से भयानक आवाजें गूंज उठीं। वह आवाजें आत्माओं की थीं जो उसे रोकने की कोशिश कर रही थीं। अचानक एक विकराल आकृति उसके सामने प्रकट हुई, जिसके हाथों में आग की तलवार थी। आकृति गरजते हुए बोली, तुम इस किताब को छूने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? ये केवल उस व्यक्ति के लिए है जो अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो। रवि का शरीर डर से कांपने लगा, लेकिन उसने दृढ़ता से जवाब दिया, मैं अपने भाई और इन आत्माओं को मुक्त करने के लिए अपना जीवन भी देने को तैयार हूं। आकृति की आंखों में एक पल के लिए नरमी आई। उसने कहा, यह पुस्तक शक्ति और बलिदान की परीक्षा है। अगर तुम सच में दूसरों की भलाई के लिए यहां आए हो तो यह तुम्हें खुद परीक्षा देगी। रवि ने किताब को हाथ में लिया और तुरंत एक तेज रोशनी ने उसे घेर लिया। उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हो रही थी। उसे अपने बचपन के वो पल याद आने लगे जब उसने अनिकेत के साथ वादे किए थे कि वे हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। आंसू उसकी आंखों से बह निकले और उसने पूरी ताकत से किताब का मंत्र पढ़ा। मंत्र पूरा होते ही मंदिर में मौजूद सारी आत्माएं रोशनी के झरने में बदल गई और मुक्त हो गईं। विकराल आकृति भी शांत हो गई और उसने रवि को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने अपने साहस और निस्वार्थता से इसको मुक्त किया है। तुम एक सच्चे योद्धा हो। अनिकेत की आत्मा भी रोशनी में बदलकर रवि के पास आई और कहा, भाई, तुमने मुझे और इन सभी आत्माओं को मुक्त किया। अब मैं शांति से जा सकता हूं। ये कहते हुए वह गायब हो गया। रवि जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जैसे ही रवि ने अपनी आंखें खोली, वह खुद को श्मशान के बाहर पाया। वहां साधु खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, तुमने न केवल अपने भाई को बल्कि कई पीड़ित आत्माओं को शांति दी है। यह संसार हमें सिखाता है कि सच्चा बलिदान और निस्वार्थता ही सबसे बड़ी शक्ति है। दूसरों की मदद करने का साहस हमें अंधकार से बाहर निकाल सकता है। रवि ने साधु को धन्यवाद दिया और यह प्रण लिया कि वह अपने जीवन को दूसरों की भलाई के लिए समर्पित करेगा। वह श्मशान से बाहर निकला, लेकिन उसके दिल में एक नई रोशनी जल रही थी, एक सच्चे इंसान बनने की।